भारत की एक लड़की नर्सिंग का कोर्स करती है और जब वो कोर्स कर रही होती है तो एक सपना भी देखती है। वो सपना उसका ये होता है कि नर्सिंग कोर्स करने के बाद वो विदेश में नौकरी करेगी और विदेश में रहकर पैसा कमाएगी। और एक दिन आता है कि उसका सपना पूरा हो जाता है और उसको विदेश में नौकरी मिल जाती है। लेकिन विदेश में नौकरी करते वक्त ही उससे एक संगीन अपराध हो जाता है और उसी संगीन अपराध के चलते उसको निचली अदालत से फांसी की सजा हो जाती है। जैसे ही निचली अदालत से उसको फांसी की सजा होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको निराशा हाथ लगती है और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। अब उसके पास एक ही विकल्प बचता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से अब गुहार लगाती है और वहां से भी उसको निराशा हाथ लगती है और राष्ट्रपति भी उसकी फांसी की सजा पर मोहर लगा देते हैं, यानी कि उसकी सजा बरकरार रहती है। इस खबर से उस लड़की के घर वालों में कोहराम मच जाता है और वो फिर भारत सरकार से गुहार लगाते हैं। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने उस पीड़ित परिवार को पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी बच्ची को बचाने का। तो ऐसा क्या अपराध कर दिया था इस लड़की ने, इस नर्स ने, जो कि उसको फांसी की सजा हुई, ये पूरी बात बताएंगे आपको इसी वीडियो में। मामले को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है केरल के पलक्कड़ जिले की। उसी पलक्कड़ जिले की एक लड़की है निमिषा प्रिया। 2008 में नर्सिंग का कोर्स करती है और कोर्स करने के बाद में फिर कुछ दिनों तक यहाँ लोकल प्राइवेट अस्पतालों पर वो जॉब करती है और 2011 में उसकी थॉमस नाम के एक लड़के से शादी हो जाती है। थॉमस पेशे से एक ऑटो ड्राइवर होता है और उससे शादी हो जाती है। जब थॉमस से निमिषा प्रिया की शादी हो जाती है तो एक दिन अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम विदेश में नौकरी करें और वहां अच्छी पैसे की कमाई होगी। तभी उसका पति थॉमस भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और दोनों लोग विदेश यानी कि यमन चले जाते हैं। निमिषा प्रिया को तो एक नर्स की जॉब मिल जाती है लेकिन उसके पति को एक इलेक्ट्रीशियन के हेल्पर के रूप में काम मिल जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी मिलकर यमन में नौकरी कर रहे होते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। एक साल बाद इनके एक बेटी पैदा होती है जिससे दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन अब बेटी होने के बाद में एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अब इन दोनों में से किसी एक को जिम्मेदारी उठानी थी उस बेटी को पालने की, क्योंकि अगर ये दोनों लोग जॉब करते तो फिर बेटी की परवरिश कैसे होती। तभी निमिषा प्रिया का पति थॉमस कहता है निमिषा आप जॉब करो और बेटी की देखभाल मैं करूंगा, और वो फिर घर पर रहकर बेटी की देखभाल करने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास कोई जॉब नहीं होती, इसलिए अब वो थोड़ा सा परेशान रहने लगते हैं और एक दिन अपनी पत्नी निमिषा से कहते हैं कि क्यों ना मैं इस बेटी को लेकर वापस इंडिया चला जाऊं जहां पर मेरे परिवार के लोग भी हैं। इस बच्ची की वहां पर परवरिश भी हो जाएगी और मैं भी वहां पर काम करता रहूंगा जिससे घर का खर्च चलेगा। इस बात पर निमिषा राजी हो जाती है और थॉमस अपनी बेटी को लेकर वापस इंडिया आ जाता है और यहीं पर रहकर बच्ची का पालन पोषण करने लगता है और अपना ऑटो चलाकर अपना खर्चा पूरा करने लगता है। अब निमिषा वहां पर काम करती है और निमिषा की अच्छी खासी सैलरी भी होती है और दोनों की इसी तरह कुछ जिंदगियां कटने लगती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब निमिषा अपने पति को वापस बुलाना चाहती थी यमन, तभी वहां पर यमन के कुछ हालात खराब हो जाते हैं और वहां पर लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, जिससे अब यमन सरकार ने आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था। ना कोई बाहर से लोग वहां पर आते थे और न वहां से जा सकते थे, क्योंकि वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि वहां के लोगों ने वहां के राष्ट्रपति हाउस पर भी कब्जा कर लिया था। गृह युद्ध जैसी वहां के हालात बन गए थे। इसलिए थॉमस अब यमन नहीं जा पाते। अब निमिषा वहीं रहकर जॉब करती है और उसी जॉब करने के दौरान निमिषा की मुलाकात तलाल अब्दो मेहंदी से हो जाती है और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद में फिर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना
खुद का अपना क्लिनिक डाला जाए, लेकिन निम्सा के पास उतने पैसे नहीं होते और पैसा लगाने की जिम्मेदारी तलाल अब्दो मेहदी ले लेता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक क्लिनिक हॉस्पिटल खोलेंगे। अब क्योंकि एक यमन का एक कानून भी है कि वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई फर्म नहीं बना सकता, इसीलिए ये जो क्लिनिक होता है ये क्लिनिक का ऑनर मेहदी ही होता है और दोनों मिलकर वहां पर एक अच्छा सा क्लिनिक खोल लेते हैं और ये क्लिनिक वहां पर चलने भी लगता है और अच्छी खासी अब दोनों की इनकम भी होने लगती है। लेकिन कुछ वक्त ही गुजरता है और दोनों में कुछ खटपट भी होने शुरू हो जाती है और निम्सा और मेहंदी में कई बार झगड़े होना भी शुरू हो गए थे, क्योंकि निम्सा का कहना होता है कि जो मेहंदी होता है, मेहंदी दरअसल लोगों से कहने लगता है कि ये मेरी दूसरी पत्नी है और इसी बात को लेकर उनके बीच में काफी ज्यादा अनबन हो जाती है और झगड़े जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको लेकर निम्सा वहां की लोकल पुलिस में मेहंदी की शिकायत भी कर देती है, जिसके चलते लोकल पुलिस तलाल अब्दो मेहंदी को जेल भेज देती है। अब मेहंदी जेल से आने के बाद में काफी गुस्से में होता है और निम्सा का पासपोर्ट जब्त कर लेता है, जिससे निम्सा काफी परेशान रहने लगती है और एक दिन निम्सा को इतना गुस्सा आता है और वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्योंकि अब उसको उसके साथ काम नहीं करना था और वापस इंडिया भी आना था, लेकिन मजबूरी उसकी ये थी कि उसका पासपोर्ट मेहंदी के पास था और इसी पासपोर्ट को लेने के लिए वो एक प्लान बनाती है और अपने कलीग हनान को भी अपने साथ शामिल करती है और एक दिन मेहंदी को निम्सा नशे का इंजेक्शन दे देती है, जिससे मेहंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी को लेकर निम्सा फिर उसको दूसरा डोज दे देती है और दूसरा डोज ओवरडोज हो जाता है, जिससे मेहंदी की मौत हो जाती है। और इस मौत को छिपाने के लिए निम्सा अपने कलीग हनान के साथ मिलकर इसकी बॉडी के कई टुकड़े काट कर एक गटर में फेंक देते हैं। इस बात से लेकर जब मेहंदी अपने घर नहीं जाता तो उसके घर वालों को कहीं ना कहीं शक होता है निम्सा के ऊपर और निम्सा के खिलाफ वो FIR दर्ज करवा देते हैं और 2017 में यमन पुलिस निम्सा को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के दौरान निम्सा इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने उसको इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई, जिसके चलते मैं हनान के साथ में उसके शरीर के कई टुकड़े काट कर हमने गटर में फेंक दिया था। अब निम्सा के खिलाफ वहां की निचली अदालत में मर्डर केस का मुकदमा चलने लगता है और 2020 में वहां की निचली अदालत से निम्सा प्रिया को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब मौत की सजा के बाद में निम्सा प्रिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का और वो अपने केस की अपील सुप्रीम कोर्ट पर अपील दाखिल कर देती है। अब निम्सा प्रिया का केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है और 2023 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट भी निम्सा प्रिया की फांसी की सजा को बरकरार रखती है और निम्सा प्रिया के अपील को खारिज कर देती है। अब निम्सा और निम्सा के परिवार वाले पूरी तरीके से टूट जाते हैं, लेकिन उनके पास एक विकल्प बचा हुआ था ब्लड मनी का। अब ब्लड मनी क्या है? दरअसल ब्लड मनी एक ऐसा कानून है, क्योंकि यमन में शरिया कानून चलता है और शरिया कानून के मुताबिक जो पीड़ित परिवार होता है, अगर वो चाहे तो मुआवजे में सामने वाले से पैसा लेकर उसको माफ कर सकता है। और इसी के चलते निम्सा की मां प्रेमा कुमारी एक फाउंडेशन बनाकर फंड जुटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेहंदी के परिवार वालों से निम्सा के वकील जब बात करते हैं तो एक डील हो जाती है और वो डील 1.5 करोड़ रुपए में होती है। अब निम्सा की मां प्रेमा कुमारी फाउंडेशन के जरिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर देती है और दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल करती है और यमन जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फंड पूरा इकट्ठा नहीं हो पाता और कुछ पैसा इकट्ठा होता है जो कि 40 से 50 लाख के आसपास होता है और वो पैसा वहां पर दे दिया जाता है, लेकिन फंड पूरा न होने की वजह से अभी उस मामले में कोई मामला नहीं आता। लेकिन इसी के चलते ही निम्सा प्रिया अपना केस, अपनी अपील वहां के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी से कर देती है, लेकिन इससे निम्सा प्रिया को कोई राहत नहीं मिलती और यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी भी निम्सा प्रिया की फांसी को सजा को मंजूरी दे देते हैं
और ये तारीख होती है 30 दिसंबर 2024। और जैसे ही ये खबर भारत के मीडिया को पता चलती है तो ये निम्सा प्रिया की खबरें वायरल होने लगती हैं। और अब निम्सा और निम्सा के परिवार वालों की बस एक ही उम्मीद बची है, वो उम्मीद है भारत सरकार। और वो भारत सरकार से भी गुहार लगाते हैं। और वहीं पर भारत सरकार ने भी निम्सा के परिवार वालों को पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मदद करेंगे। क्योंकि अगर मदद नहीं मिली और किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं बना तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निम्सा प्रिया को 31 जनवरी तक फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अब भारत सरकार ने भी पूरा आश्वासन दिया है और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक सही फैसला लेगी और निम्सा प्रिया को राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटना सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।